नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 27 सितंबर 2021 की। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के आपके पेपर स्टार्ट हो गए। तो पहला पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। पेपर आपको भेजना हो तो टेलीग्राम पर मैंने सारी चीजें दे दी, लिंक आपको टेलीग्राम की भी और फेसबुक की भी। उस पेपर आप उस पर जो है वो भेज सकते हैं। 15 बहुविकल्पी आते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न था छत्रज्ञा जो है ये व्यंजन है लुंठित संयुक्त ऊष्म या उत्क्षिप्त। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन संयुक्त व्यंजन सही हो जाएगा। मैंने बताया भी था छा किससे मिलकर बना होता है, त्रा ज्ञा। तो ये भी बहुत पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा संयुक्त व्यंजन सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अनुनासिक चिन्ह जो है वो कौन से होते हैं। ये पहला ऑप्शन है डैश इस टाइप से, दूसरा ऑप्शन है इस टाइप से दो बिंदुएं हैं, तीसरा ऑप्शन है इस टाइप से बराबर है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक आप जानते हैं चंद्र बिंदी होती है जिसे चांद लिखते हैं। तो चौथा वाला आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं यहाँ पर जो है वो सही होगा। अनुनासिक चिन्ह इन तीनों में से ही कोई भी नहीं है। चौथा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणित में मूल संक्रियाएं जो है वो कितनी होती हैं। 3 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं या फिर 7 होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2018 के पेपर में भी आया था। वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कराया था बहुविकल्पी में। देखिए 172 नंबर था कि गणित की मूल संक्रियाएं क्या होती हैं। पीटीसी 2018 में गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग या केवल जोड़। तो आपका आंसर जोड़ घटाना गुणा भाग बिल्कुल सही होगा, सा वाला। और यहाँ पर जो पेपर था उसमें आपका ये 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित में मूल संक्रियाएं 4 होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। कई लोग ये सोचेंगे कि बॉडमास होता है। तो बॉडमास जो होता है वो इन संक्रियाओं को करने या इससे संबंधित जो सवाल होते हैं उनको करने के नियम होते हैं। बॉडमास मूल संक्रियाओं में नहीं आती है। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया मूल संक्रियाएं। तो आपका दूसरा ऑप्शन यानी कि 4 मूल संक्रियाएं आपका सही होगा। अगला देखते हैं समान वितरण करने की क्रिया क्या कहलाती है। समान वितरण को ऐसे समझिए कि 10 जो है वो सेब हैं और 2 लोगों में बांटने हैं। आपको क्या कह रहा है, वितरण करना है। वितरण मतलब क्या होता है, बांटना है। तो कैसे आप बांटेंगे, इनको आप डिवाइड करके 10 में आप 2 डिवाइड कर देंगे तो 5 निकल कर आएगा। यानी 2 लोग में एक 5 एक व्यक्ति को दे देंगे आप सेब और एक दूसरे को दे देंगे। तो ये क्या है, ये है भाग। तो समान वितरण करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, भाग कहलाती है। चौथा वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था सही कथन कौन सा है। भाज्य गुणे भाजक बराबर भागफल प्लस शेषफल। और इसी प्रकार तो ये जो सूत्र होता है ना आपका पहला वाला, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस टाइप से आपका सूत्र होता है। तो ये आपका गलत है। दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा आपका सही है। कह रहा है विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं। ये आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जैसे विषम संख्याएं आप 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, क्या 2 से कटेंगी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेंगी। तो ये कथन बिल्कुल सही कह रहा है कि विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती है। तो सही कथन ही आपको छांटना था। चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। छठा प्रश्न पूछा गया है 445 में 4 के जो स्थानीय मान है उनका अंतर जो है वो क्या होगा। तो 445 इस टाइप से लिखेंगे। इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये जो 4 है इसका जो स्थानीय मान होगा वो आपका 40 हो जाएगा। इसके बाद एक जीरो लगाकर, और जो दोबारा वाला 4 आया इसका स्थानीय मान 400 हो जाएगा। 400 में से 40 आप घटाएंगे तो आपका आंसर 360 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 360 ये जो है वो लिखा हुआ है। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि सही सुमेलित आपको करना है कंठ दंतव्य ओष्ठ तालव्य। मैंने बताया था ना कि यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा हर साल। तो किस वर्ग से संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर सही तो आपका पहले ही हो जाएगा। कंठ जो लिखा हुआ है का वर्ग आता है, सही सुमेलित करना था, पहला आंसर सही हो जाएगा। दंतव्य में पा वर्ग लिखा है, पा जो है आपका ओष्ठ में जो है वो आता है, तो ये भी गलत है। चा वर्ग जो लिखा हुआ है ये आपका किस में आता है, तो आपका तालव्य में आता है, ये भी आपका गलत है। और जो ता है सबसे लास्ट वाला, ये किस में आता है, तो ये आपका दंत में आता है, तो ये भी गलत है। तो केवल पहला वाला यहाँ पर सही था। अगला पूछा गया था भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं क्या होती है। दृष्टि दोष होता है, श्रवण दोष होता है, उच्चारण दोष होता है, सभी होता है। तो आप कहेंगे सभी दोष जो है इसमें आते हैं। चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो प्रश्न आपका है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर जो है वो होते हैं। तो ये सभी प्रकार मैंने बताए थे। ओष्ठाकृति के आधार पर आपके 2 टाइप होते हैं, वृत्ताकार आवृत्ताकार कह लीजिए, या इन्हीं को वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी कहते हैं। वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो है वृत्तमुखी हो जाता है या गोलाकार हो जाता है, जैसे छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, वो सब आते हैं। और जो अवृत्तमुखी होता है जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो है वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया,
छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, इस टाइप से। 10वां प्रश्न था, इनमें से चित्रलिपि जो है वो कौन सी है? चीनी लिपि, तमिल लिपि, गुजराती लिपि या बंगाली लिपि? तो चित्रलिपि होता क्या है? ऐसी लिपि जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाले जो अक्षरमाला होते हैं उनकी बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भाव चित्र होते हैं, उनको हम कहते हैं चित्रलिपि। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो चीनी लिपि आपका उदाहरण बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन भाषा की लिपि और प्राचीन मिस्र, दोनों नाम आप ध्यान रख सकते हैं। प्राचीन मिस्र की जो लिपि है वो इसी प्रकार की चित्र लिपियों के उदाहरणों में जो है वो आती है। 11 नंबर प्रश्न है, 2, 3, 5, 7 संख्याएं जो है वो कौन सी हैं? प्राकृत हैं, अभाज्य हैं, परिमेय हैं या फिर अपरिमेय हैं? तो इसमें पूछा गया था 2, 3, 5 संख्याएं जो है वो किस प्रकार की संख्याएं हैं? प्राकृत, अभाज्य, परिमेय या फिर अपरिमेय? तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा, प्राकृत संख्याएं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आपकी जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक होती हैं। तो यहाँ पर तो केवल 2, 3, 5, 7 की बात की गई, तो ये कट जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं आता है, क्योंकि जब शून्य भी शामिल हो जाता है तो हम उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जब माइनस वाली भी संख्याएं शामिल हो जाती है तो उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अभाज्य संख्याएं, बिल्कुल आपका सही है, दूसरा वाला आंसर सही होगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो कि एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और संख्या से विभाजित ना हो, ना कटे। और यहाँ पर संख्या जैसे 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, 7 देख लीजिए और आगे 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। परिमेय वाली संख्याएं आपकी बटे वाली होती हैं और अपरिमेय जिनको आप बटे के फॉर्म में ना लिख सकें। 12 नंबर पूछा गया महाप्राण वर्ण जो है वो है, तो महाप्राण वर्ण इसमें पूछे गए हैं का, गा, चा, छा, खा और घा, इस टाइप से 4 ऑप्शन है। तो जो महाप्राण वर्ण होते हैं वो आपके जो का, खा, गा इस टाइप से वर्ग होते हैं, उसमें पहला आपका अल्प प्राण होता है, दूसरा आपका महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा जो है आपका अल्प प्राण। तो महाप्राण प्राण जो है आपके दूसरे नंबर पे आते हैं और चौथे नंबर पे आते हैं। अगर सीरियल की बात करें तो खा देखिए, का के बाद आपका खा आ रहा है तो एक ये हो जाएगा, और घा जो है गा के पहले आ रहा है। इसका देखिए पांचों वर्ड में लिख देता हूँ। पहले नंबर पे आपका का आएगा, दूसरे पर आपका खा आएगा, तीसरे पर आपका गा आएगा और चौथे पर आपका घा आएगा और सबसे लास्ट में जा आपका गा आएगा, डा, इस टाइप से। इसमें खा देखिए है और जो घा है, यही दोनों क्या है? ये दोनों आपके महाप्राण है, तो आंसर आपका तीसरा वाला यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 प्रश्न था, कविता जो है छंदों में रचना है, ये कथन जो है वो किसका है? आचार्य वामन का है या फिर कार्लाइल का है, जॉनसन का है या फिर मिल्टन का है? तो आपका आंसर यहाँ पर पहला वाचा वाला आचार्य वामन जो है वो सही हो जाएगा। 14 प्रश्न आपका है कि एक परिमेय संख्या को किस रूप में जो है वो व्यक्त किया जा सकता है? क्यू और बराबर इस टाइप से नहीं है जीरो के, इस टाइप से, या पी अपॉन क्यू या इस टाइप से। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, पर दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला और लास्ट बहुविकल्पीय था कि व्यंजन ता, था, दा, ये सब जो अवयव हैं ये किसके हैं, किससे उच्चारण में है? कंठ, तालु, दंत या ओष्ठ? तो ऐसे में सबसे अच्छा होता है बोल के देखिए, ता बोलेंगे तो किससे है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तो दंत से है, आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो 15 बहुविकल्पी हो गए, बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, और जितने भी लोग पेपर देखे आए हैं उनके साथ शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। प्रश्न आपका 16 है कि विराम चिन्ह जो है इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेसिक सा है, जहाँ ठहरना होता है, आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं विराम चिन्ह का। अगला पूछा गया था कि वर्ण जो है वो किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को ही हम कहते हैं वर्ण। और वर्णों अति लघु में आया था, तो आप चाहते इसके बारे में थोड़ा बहुत और लिख सकते थे। इसको स्वर व्यंजन में डिवाइड किया गया है, कितने कितने होते हैं आपको याद होगा, तो मैंने कल बताया भी था। 18 प्रश्न पूछा गया था, गंगा के जो है वो 4 पर्यायवाची जो है वो कौन कौन से हैं? तो आपका देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, देवपगा, ध्रुव नंदा, ऐसे आप एग्जाम्पल इसमें 4 पर्यायवाची के जो है वो लिख सकते थे। 19 प्रश्न पूछा गया है, तुकांत शब्द क्या होते हैं? तो समान तुक वाले जो शब्द होते हैं ना, वे शब्द जिनके अंत में समान तुक वाले शब्द होते हैं, एक ही समान लय होती है, या कह सकते हैं जिन शब्दों का जो अंत होता है वो समान अक्षर से होता है, उन्हें हम कहते हैं तुकांत शब्द। जैसे राजा, ताजा, हम कहते नहीं है एक साथ दोनों चीजों को एक साथ मिला के बोलते हैं। जैसे खाना पीना, ऐसे एग्जाम्पल आप और भी जो है वो लिख सकते थे। अगला है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अंतर क्या है? बहुत ही बेसिक सा है। आरोही मतलब छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में, और एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो।
अगला पूछा गया, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन जो है वो लॉक ने दिया था, उनका नाम है लॉक। अगला प्रश्न है, गुणक किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे कि वो अंक जिससे किसी अंक को गुणा करें। डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे गुणक कहते हैं। अगला प्रश्न था, स्थानीय मान क्या होता है? इसमें आप लिख सकते हैं किसी संख्या में किसी अंक का वो मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। और एग्जाम्पल भी आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे इकाई के अंक का स्थानीय मान है तो इकाई का अंक गुणे एक। और या आप इकाई एक, जैसे हम प्रश्न में ऊपर पूछा गया था वैसे ही किसी एक संख्या का आप स्थानीय मान निकाल कर भी दिखा सकते हैं। अगला, द्विज शब्द किसे कहते हैं? तो द्विज शब्द जो है इसके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण होता है, आपका चंद्रमा होता है, पक्षी होता है, दांत होता है। ये सभी अनेकार्थी शब्द में जो है वो आते हैं, तो आप इसके बारे में लिख सकते थे। 25 प्रश्न लिपि के बारे में पूछा गया है, तो आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते थे कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का यूज किया जाता है वो लिपि कहलाती है। बेसिक बेसिक डेफिनेशन है। मिश्रित वाक्य के बारे में पूछा गया है, तो जब रचना के आधार पर आपका डिवीजन होता है वाक्य का, तो 3 प्रकार से आपका होता है। एक होता है आपका सरल वाक्य, एक होता है आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा आपका होता है मिश्रित वाक्य। तो उसी तीसरे मिश्रित वाक्य के बारे में पूछा गया है, जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी कि मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य क्या होते हैं उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो कि आपस में जो कि, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा इस टाइप से जुड़ा रहते हैं, जहाँ वहाँ हो गया, जिधर उधर हो गया, इस टाइप से जुड़े रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। एग्जाम्पल जरूर लिख दिया करिए इसमें, जैसे कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, ये एक मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। अगला है 27 प्रश्न, सह अभाज्य संख्याएं जो है वो किसे कहते हैं? तो सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके जो गुणनखंड अगर आप करें तो उसमें एक के अलावा कोई चीज कॉमन ना आए, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे समझिए इस चीज को, 16 का गुणनखंड हम करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और साथ में अगर एक को गुणा कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि गुणे एक। तो 2 2 4 2 8 2 16, ये हो गया 16 का गुणनखंड। और एक और कोई गुणनखंड ले लीजिए, जैसे कि 21 का। 21 का करेंगे तो आपका 3 गुणे 7 और गुणे 1 होगा। अब देखिए इसमें 3 7 और उसमें सब में 2 2 हैं, क्या एक के अलावा कोई कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे नहीं। तो जिन संख्याओं के जो जोड़े होते हैं जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे 16 और 21 में आप देख रहे हैं तो एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगला क्वेश्चन था, 28 की 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी? तो 40 पुस्तकों को 6 में बांटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 छंग 36 होता है, 36 आपकी बढ़ चुकी हैं, बची आपकी 4। तो शेष जो पुस्तकें हैं वो 4 आपका यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न था, अपरिमेय संख्याएं जो है वो किसे कहते हैं? तो बेसिक सा था, जिनको आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपकी अपरिमेय संख्याएं जो है वो कहलाती हैं, जिसे हम इर्रेशनल नंबर जो है वो कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अल्फा बीटा गामा या रूट में संख्याएं आप लिख सकते थे। लास्ट अति लघु था आपका काव्य का जो है वो क्या अभिप्राय है? तो आप कह सकते थे छंदबद्ध रचना जो है वो काव्य कहलाती है। जो मनोवेग होते हैं उसमें कल्पना होती है वो देखने को मिलती है। या सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की आप कोई डेफिनेशन लिख दीजिए। तो आचार्य विश्वनाथ जो हैं उन्होंने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। तो उनकी डेफिनेशन आप लिख देंगे तो उसमें आपको एक में एक पूरा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो लघु में सब थ्योरी बेस्ड है, हम आपको केवल प्रश्न बता दे रहे हैं। और टोटल 30 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे आप अपना स्कोर अवश्य कमेंट में जो है वो बताइएगा। लघु था सम और विषम संख्याएं, उदाहरण आप लिख सकते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार ऊपर भी आया भी था। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सारे वाक्य के प्रकार मैंने आपको वो जो एक वीडियो कराया था उसमें बताया था, उनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर पूछा गया है। और एक चीज का ध्यान रखिए कि जो वाक्यों के प्रकार होते हैं उनके भी आधार अलग अलग होते हैं। अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो आपके अलग होते हैं, आपके जो रचना के आधार पर होते हैं वो अलग होते हैं। तो अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, ये सभी होते हैं। और जो आपको मैंने दूसरे टाइप बताए वो रचना के आधार पर वो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं।
हासिल की अवधारणा बहुत ही आसान है, बच्चों को किस प्रकार समझाएँगे। किसी बालक में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किन विधियाँ का यूज़ करेंगे। चित्रलिपि, स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर भी पूछा गया था। श्रवण कौशल का उद्देश्य, महत्व, गणित शिक्षण का महत्व। लास्ट प्रश्न था, लेखन के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन जो है वो कीजिए। तो ये था आपका ओवरऑल पेपर का सॉल्यूशन। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। टोटल अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। तो 30 हमने प्रश्न ऊपर देखे, अति बहुविकल्पी और अति लघु, में से कितने आपके प्रश्न सही रहे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।